So in this video of today, we are going to study about control of capital expenditures. कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो अपनी एसेट एक्वायर करने के लिए एक्सपेंसेस कर रही है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम दिया गया है। तो इसको कंपनी कंट्रोल में कैसे रखती है वो पूरा हम कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। द सिग्निफिकेंस ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड ड्यू टू मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन इन इंडस्ट्रीज़। देखिए रिसेंट ईयर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है क्योंकि कंट्री जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है, ग्रो करती है अपने आप को। और रिसेंट ईयर्स में हम देखें कि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। और ये बढ़ने का इसका रीज़न क्या है? ऑटोमेशन और जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आ रहा है, इनोवेशन आ रहा है, उसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा किया जाता है। A close watch on expenditure and progress of the project is essential। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर एक जब होता है तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, तो उस पर एक क्लोज चेक रखना ज़रूरी होता है। Beside the direct cost of asset purchase under some capital project, there are some pre-operative or pre-start expenses ultimately allocate to different capital asset, which require greater attention for chalking out एंड इफ़ेक्टिव सिस्टम कंट्रोल। देखिए हम जब भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो हो सकता है कि उस एक्सपेंडिचर करने के पहले हम कुछ स्टार्टिंग में एक्सपेंसेस कर रहे हो जो बाद में जाके जुड़ जाएंगे उसी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कंपनी एक टेक्नोलॉजी जनरेट करना चाह रही है या कोई सॉफ्टवेयर बना रही है। सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए एक एसेट है जिस पे कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। तो पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उस पर वर्कआउट होता है, तो उस पर सारा खर्चा, प्लस बनने के बाद जब सॉफ्टवेयर रेडी हुआ वो खर्चा, प्लस उसके बाद जो उसको मेंटेनेंस करने का खर्चा आ रहा है। तो ये तीनों खर्चे तो इन्वॉल्व होते हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इन सबको एलोकेट कर दिया जाता है ना, जोड़ दिया जाता है ना ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे हमने आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाएं, जब मशीन खरीदी जाती है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें मशीन की वैल्यू में जोड़ दी जाती है। तो वही चीज़ यहाँ बोली गई है, जब भी हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसके साथ के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एलोकेट कर दिए जाते हैं, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर में जुड़ जाते हैं, जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीन खरीद ली मैंने उसका ध्यान रखना नहीं है, साथ ही साथ उसके साथ जुड़े हुए जो और एक्सपेंसेस आएंगे उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन इम्प्लीमेंट अ सिस्टम ऑफ सच कंट्रोल हैविंग द फॉलोइंग फीचर्स। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल बना सकता है जिससे इन सब पे वो नज़र रख सके। तो चलिए देखते हैं क्या फीचर्स हैं कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर के। फर्स्ट इज़ बैलेंस्ड एंड प्लान्ड डेवलपमेंट। जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा तो एक बैलेंस्ड वे में होगा और प्री प्लान्ड होगा, क्योंकि भाई ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रही है तो ऐसे ही तो नहीं चल के कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। उसके लिए पहले से प्लानिंग की जाएगी, रिटर्न एक्सपेक्टेशन देखी जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखी जाएगी, सारी चीज़ों को कंसिडर करना होगा। तो पहला फीचर क्या बनता है? बैलेंस्ड एंड प्लान्ड डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिज़ाइंड फॉर अप्रूविंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। जब भी हम कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे तो एक प्रॉपर डिज़ाइन और ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना होगा, एक बजट कमेटी का सेटअप करना होगा जो बैक टू बैक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हो रहे हैं उसको चेक करने की। आगे लिखा है बजट इन्वेस्टमेंट कमेटी में बी सेटअप फॉर दिस पर्पज़ विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउंडनेस ऑफ एवरी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड फॉर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंसर्न। तो यही चीज़ यहाँ बोली गई है कि एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी को सेटअप करिए और वो बैक टू बैक उसके साउंडनेस, इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के साउंडनेस को चेक करती रहेगी। इट इज़ वर्थ वाइल टू नोट दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुड बी प्लान्ड इन सच अ वे दैट ईच यूनिट और डिपार्टमेंट ऑफ द कंसर्न गेट्स डेवलप्ड इन ऑल फेसेस लीडिंग टू अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ कंसर्न एज अ होल। सपोज़ मेरे ऑर्गेनाइजेशन, सपोज़ मेरी कंपनी के अंदर 5 सब्सिडरी कंपनी और हैं। हम बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि बैलेंस अप्रोच इसलिए कि बाकी एक सब्सिडरी का अगर बेनिफिट हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो ये नहीं कि बाकी 4 सब्सिडरी को इग्नोर कर दें, वहाँ पे भी बैलेंस्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाए जिससे बैलेंस डेवलपमेंट हो। ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक कमेटी फॉर्म करेंगे जो इन सब पे नज़र रखेगी। तो ये एक पहला फीचर हो गया कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर का।
द सेकेंड वन इज़ यूज़ ऑफ कैपिटल बजटिंग। देखिए, कैपिटल बजटिंग एक प्लानिंग वाला पार्ट है। प्लानिंग के अंदर हम बजटिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बजट बना के पहले से चले कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो हमें एक लाइन मिल जाएगी, एक बाउंड्री लाइन मिल जाएगी। तो उसकी बेसिस पे अगर हम करेंगे अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो एक कंट्रोल्ड वे में कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो चलिए समझते हैं यूज़ ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या है। अ सिस्टम ऑफ बजटरी कॉस्ट कंट्रोल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव कंट्रोल ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, जब हम कैपिटल बजटिंग एक बजट के हेल्प से करेंगे, तो हमें एक ऑटोमेटिकली एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम मिलेगा अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का, क्योंकि हम यहाँ बजट बनाएंगे, कॉस्ट को अपना कैलकुलेट करेंगे बजट बना के, जिसकी हेल्प से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एक कंट्रोल वे में होगा। However, if the concern does not follow or use the system of budgetary control, even then a capital budget should be prepared. अगर कोई फर्म या कंपनी बजटरी कंट्रोल सिस्टम ना बनाकर सिर्फ बजट बना रहा है कैपिटल का, तब भी चलेगा, तब भी उसको एक बाउंड्री लाइन मिल जाएगी जिससे वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर पाएगा। Such capital budget or capital forecast are essential for ensuring the availability of cash and acquisition of asset. जब हम ऐसा सिस्टम या बजट बनाकर चलते हैं, तो हम एक फोरकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि बजट बनाना एक प्लानिंग का पार्ट है जो एक फोरकास्टिंग करता है। तो फोरकास्ट करके अगर हम चलेंगे अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमारा सेकेंड जो फीचर है जिसको कंट्रोल कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने का, दैट इज़ यूज़ ऑफ कैपिटल बजटिंग। नाउ द लास्ट वन, रिकॉर्डिंग द प्रोग्रेस। देखिए, हमने क्या किया, प्लान किया, बजट बनाया, जब रियलिटी में उसको उतारेंगे तो उसके बाद हम उसको चेक भी करेंगे कि कितना वेरिएंस आया। हमने प्लानिंग के बजट बनाने के स्टेज में 500 करोड़ सोचा था, रियलिटी में 525 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ। तो जो डिफरेंस आया 25 करोड़ का, वो क्यों आया, नेक्स्ट टाइम हम उसको कंट्रोल करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को। तो यही चीज़ यहाँ पे लास्ट पॉइंट में बोली जाएगी, रिकॉर्डिंग द प्रोग्रेस। क्या प्रोग्रेस रही मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट की। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। एज मेंशन्ड अर्लियर, अ क्लोज वॉच ऑन द प्रोग्रेस ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट इज एसेंशियल। जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो उस पर एक क्लोज वॉच रखेंगे कि कैसा चल रहा है वो प्रोजेक्ट। दिस रिक्वायर्स दैट अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ सच प्रोग्रेस शुड बी केप्ट इन एवरी इंडिविजुअल कैपिटल प्रोजेक्ट। ये जो क्लोज वॉच जो रखना होगा, ये सारे प्रोजेक्ट पे रखना होगा जहाँ जहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है, इंडिविजुअल कैपिटल प्रोजेक्ट सब पे। A detailed information in respect of every capital investment project should be mentioned on a sheet. एक शीट बनाएंगे हम जिस पे सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे शुरुआत से एंड तक का, कि कितना एक्सपेंडिचर लगा, कितना एक्विजिशन में लगा, रेडी करने के लिए कितना खर्चा आया, सारे एक्सपेंडिचर्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसको एक नाम दे दिया गया कैपिटल प्रोजेक्ट्स शीट। तो इस शीट पे हम रिकॉर्ड करेंगे। Whenever a particular project is undertaken, a comparison of actual expenditure and authorized expenditure must be made after definite period to find out variances. देखिए, जब भी हम ये शीट बनाएंगे तो हमें पास्ट रिकॉर्ड पता चलेगा कि पहले कितना खर्चा हुआ था, और एक्चुअल में जो हमने प्लान किया वो, और एक्चुअल में कितना हुआ। पास्ट मतलब जो प्लान किया हुआ हो चुका है वो पास्ट बन जाएगा, तो उसको हम एक्चुअल से कंपेयर कराएंगे, जिसकी हेल्प से हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बेस्ट रहेगा। आगे यहाँ दिया हुआ है जो भी वेरिएंसेस आते हैं उसकी हेल्प से हम अपना प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द अवेलेबल फंड्स शुड ऑल्सो बी असेस्ड। जो भी इफेक्ट पड़ा मेरा अवेलेबल फंड की हेल्प से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे या कंपनी पे, उसको भी हम असेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल मेथड। तो ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट हमारा कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर।